इस न्यूज के प्रायोजक हैं सर्वो स्टेप पावर प्राइवेट लिमिटेड, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। वेलकम टू फेस न्यूज़। आज हम हाजी इमरान अंसारी साहब के साथ बैठे हैं, जो कि एक प्रमुख समाज सेवी के साथ साथ इनकी एक अंसारी बिरादरी ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के नाम से एक संस्था, जो कि 100 साल से भी पुरानी संस्था है और जिसका आज़ादी में भी बड़ा अहम किरदार रहा है, उसके आप ऑल इंडिया के जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा दिल्ली स्टेट की भी जिम्मेदारी इनके पास है और इसके साथ साथ जो कि मोमिन कॉन्फ्रेंस के साथ हमेशा कांग्रेस का ताल्लुक़ रहा है, तो आप कांग्रेस के भी दिल्ली प्रदेश के आप सेक्रेटरी हैं। तो हाल ही में अब जो कल जैसे 22 जनवरी गुजरी है, उसमें अयोध्या में मोदी जी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया। तमाम सारी बातें हुई, पूरे देश में राम में माहौल बना हुआ है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्या सरकार कि क्या दायित्व बनता है और क्या आपकी इनकी प्रतिक्रिया है इस पर रहेगी। जी इमरान साहब, आपका स्वागत है। और मैं जानना चाहूँगा कि जैसे कि कल मोदी जी ने उद्घाटन किया राम मंदिर का अयोध्या में और पूरे देश में इसकी चर्चा रही, विदेशों में भी चर्चा रही, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, पहले तो आपके माध्यम से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। देखिए, ये जो राम मंदिर का इशू बहुत टाइम से चल रहा था, ये आप पूरी देश जानता है, दुनिया जानती है। लेकिन जिस तरीके से हमारी जो सरकार, जो गवर्नमेंट है, बीजेपी की जो मोदी गवर्नमेंट है, जिस तरीके से उन्होंने इसको कैश करने की कोशिश की है, क्योंकि आगे जो चुनाव का जो नतीजे आने, चुनाव जो होने वाला है, उसके ताल्लुक से तो मैं समझता हूँ ये टोटल जो उन्होंने गेम कराया वो सिर्फ अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए किया है। इनको किसी ना राम मंदिर से आस्था है ना किसी चीज़ से आस्था है। ये सिर्फ लोगों के जज्बात को उठाकर अपना फ़ायदा चाहते हैं। ये सारे काम तो हमारे जो शंकराचार्य हैं, बड़े बड़े आपने देखा, जैसे शंकराचार्य, चारों जो बड़े शंकराचार्य हैं, उनको भी सबको दरकिनार करके और ये सारा वन मैन शो उन्होंने किया है। तो ये गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये धार्मिक लोगों का काम है। मंदिर के या मस्जिद की जो भी निर्माण होते हैं, ये उनका काम है। तो ये तो सब राजनीतिक खेल हो रहा है, ये सब दुनिया जानती है, देख रहे हैं लोग। तो ये सब चीज़ें मैं समझता हूँ कि गलत तरीके से की गई हैं। और राम मंदिर बनने में किसी को भी आपत्ति नहीं है, मंदिर या मस्जिद के लिए कोई भी मना नहीं करेंगे। लेकिन ये सब चीज़ें जो गवर्नमेंट कर रही है, मोदी सरकार कर रही है, मोदी खुद कर रहे हैं इस तरह के, और सबको एक तरफ किनारे करके वो अपने आप को वन मैन शो साबित कर रहा है, वो बहुत गलत है। जी, ये भी बात चर्चा में रही कि कोई भी कैबिनेट का कोई मंत्री नहीं रहा वहाँ पर और सब कुछ नहीं रहा, और एक आम जनता को भी वहाँ नहीं आने दिया गया, उनमें कोई प्रतिनिधि किसी संगठन का बड़े का नहीं रहा। तो ये सब वन मैन शो। अगर राजनीति की में अगर राम जी की अगर बात करें तो एक चर्चा ये भी रहती है समाज के बीच में कि कभी एक वक्त था कि सिया राम बोला जाता था, तो अब खाली जय श्री राम बोला जाता है। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, अगर इस तरह की जो बात आप बता रहे हैं, ये देखने में आ रही है, सिया राम इसलिए पहले लोग बोलते थे कि राम को सिया से अलग नहीं समझ, सीता माता और राम एक ही थे। और आज ये कोशिश इन्होंने इस तरह की है कि सीता माता को एक तरफ करके वो सिर्फ जय श्री राम की बात कर रहे हैं। तो बात वही आती है कि जय श्री राम की बात सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको अपना राजनीतिक फ़ायदा है, और सीता माता की बात क्यों नहीं करते कि उससे उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा। तो बात ही वो श्री राम की कर रहे हैं, जय श्री राम की बात कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो अभी जैसे आपने कहा कैबिनेट का कोई मिनिस्टर नहीं थे, तो आज तो सारी कैबिनेट को इन्होंने मफलूज कर दिया है, मतलब सबको बांध के रख दिया है। आपको मालूम है कि जितने भी मंत्री हैं, जितने भी मिनिस्ट्रियां हैं, किसी डिपार्टमेंट की भी हो, वहाँ पे जो ऑर्डर चल रहे हैं वो पीएमओ से चलते हैं। उनके पास अपने पास कोई अधिकार नहीं है कि वो कोई भी काम अपने तरीके से कर पाएँ या कर लें। जो पीएमओ से ऑर्डर आएगा वो काम करते हैं, वरना वो काम ही नहीं करते। उनके सबके हाथ पैर बांध दिए हैं। हाँ, अक्सर देखने में आता है कि जो अपने अपने डिपार्टमेंट के मंत्री हैं वो अपने उद्घाटन भी अपनी चीज़ों का नहीं कर पाते, वो भी मोदी जी जाके करते हैं। तो अगर हम विकास की बात करें तो उस पर क्या कहते हैं, जो पिछले 10 सालों में काफ़ी कुछ विकास जो है मोदी सरकार द्वारा किया जा रहा है, तो इस बारे में आप? देखिए, ये सारी हवा में कौन कह रहा है? मोदी जी कह रहे हैं ना। आम जनता से जाके पूछिए, जनता क्या जानती है, जनता क्या कहती है, आप पूछिए ना, जनता को क्या तकलीफ है, आप वो पूछिए उनसे, वो बताएंगे। जनता के लिए कुछ भी नहीं हुआ। ये सारा जितना भी प्रोपेगेंडा है वो मीडिया, नंबर एक जो गोदी मीडिया आजकल जो है, या तो पीएम मोदी चला रहे हैं देश को, या गोदी मीडिया चला रही है। तो जो भी चीज़ वो चाहते हैं मोदी, वो गोदी मीडिया कहती है। तो सारा का सारा प्रोपेगेंडा जो है वो इन लोगों ने इस तरह कर रखा है कि आम आदमी के पास कुछ नहीं है, सब परेशान है। देखिए, आप यहाँ जाइए, पूरे देश के अंदर
आज एम्स के अंदर आपको दिल्ली की आप बात करेंगे, पूरे हिंदुस्तान का जो पेशेंट है वो जब उनको कहीं कुछ नहीं मिलता तो वो एम्स भागता है। और पूरी दिल्ली के अंदर इतना रश है कि दिल्ली वालों को नंबर नहीं आता, वहाँ बाहर के लोग इतने होते हैं। तो वजह क्या है कि एम्स बना ही नहीं पा रहे हैं ये लोग, मेडिकल के लाइन में इतने पीछे हैं, जो सबसे मेन हेल्थ की जो ज़रूरत है उसके अंदर तो कोई काम ही नहीं हो पा रहा। अब ये बात करते हैं शिक्षा की, शिक्षा के अंदर जो कॉलेज बनने चाहिए थे, आज अभी मैं बिहार किशनगंज की बात करता हूँ आपको, एक ज़माने में सोनिया जी ने जो है ना उसका उद्घाटन किया था, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की शाख वहाँ पे उन्होंने कायम की। लेकिन क्या हुआ कि इन्होंने जो है उसको बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल दिया, और वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट था कि पूरा जो बिहार और उत्तर प्रदेश का जो एरिया है वो सारा उससे फ़ायदा उठाते, लेकिन वो सारा का सारा उन्होंने बंद कर रखा है। वो लोग सारे परेशान हैं। तो ना तो ये शिक्षा के अंदर कोई काम इतना तेज़ी से कर पा रहा है, ना करना चाहते हैं, और ना ये हेल्थ के अंदर बहुत सारे रोज़गार नहीं मिल रहा लोगों को, नौजवान बड़े परेशान हैं। तो आप कहाँ ये लोग काम कर रहे हैं? काम कोई भी नहीं कर रहा है। सिर्फ ये है कि प्रोपेगेंडा, मीडिया, पोस्टरबाजी, होर्डिंग, बैनर, सब उसी पे बस अपनी गवर्नमेंट चला रहे हैं। जी साहब, मैं एक बात और जानना चाहूँगा कि जैसे कि महंगाई की बात कर रहे हैं, टैक्सेस की बात कर रहे हैं, तो समाज के बीच में से ये भी बात निकल कर आती है कि दुनिया भर के टैक्स लग रहे हैं और उसके बावजूद भी जो है महंगाई के ऊपर कोई वर्क नहीं हो रहा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महंगाई के ऊपर इसलिए हो रहा है कि जो जमाखोरी करने वाले लोग हैं वो सारे इन्हीं के अपने लोग हैं और बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो लोग। तो इसलिए उनके ऊपर कोई ये कार्रवाई नहीं करना चाहते, और जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना टैक्स उनको फ़ायदा पहुँचे, इनको गवर्नमेंट को फ़ायदा पहुँचे, वही काम कर रहे हैं। गरीब है वो गरीब सतह से और नीचे होता जा रहा है, और जो अमीर आदमी है वो अमीर से और ऊपर होता जा रहा है। तो इसकी वजह ये है कि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को अगर जनता के हित में काम करना चाहिए कि वो जो टैक्स है उसमें कमी करे, जो नाजायज़ टैक्स है उनको ख़त्म किया जाए, ताकि लोगों को, आम जनता को इसकी राहत मिले। चलिए, ये थे हमारे साथ इमरान अंसारी साहब, जो कि कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया, सिर्फ मीडिया सरकार चला रही है और मोदी जी सरकार चला रहे हैं, और मोदी जी जो है चुनावों में बिजी रहते हैं और अपनी पब्लिसिटी में बिजी रहते हैं। इसी अपडेट के साथ देखते रहिए फेस न्यूज़।